हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी में टॉपिक इन्फेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर टीम इन ए हॉस्पिटल या कम्युनिटी हो या हॉस्पिटल हो। हेल्थ केयर टीम की एक बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस एरिया में इन्फेक्शन को कंट्रोल करें और इन्फेक्शन से प्रिवेंशन करें। अब देखते हैं इन्फेक्शन क्या है। इन्फेक्शन इज द डिसीज कॉज बाय इन्वेंशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पैथोजन इंटर इनटू द बॉडी नोन एज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन एक टाइप की डिसीज है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंटर होने से होता है। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर करते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। पैथोजन क्या है? पैथोजन आर डिसीज प्रोड्यूस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो पैथोजन होते हैं वो डिसीज को प्रोड्यूस करते हैं इन द बॉडी में, उन्हें पैथोजन कहते हैं। जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सब ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिसीज बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। टाइप ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कुछ टाइप हैं जो कि यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। प्राइमरी इन्फेक्शन इज ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शन एजेंट। प्राइमरी इन्फेक्शन तब फैलता है जब किसी एजेंट के हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं। विच शो एक्टिव रिस्पॉन्स, और वह हमें एक्टिव रिस्पॉन्स शो करते हैं बॉडी में। एल्सो नोन एज डायरेक्ट इन्फेक्शन, और इनको हम डायरेक्ट इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन डेवलप्ड आफ्टर प्राइमरी इन्फेक्शन ड्यू टू लो इम्यूनिटी पावर। यह इन्फेक्शन जब हमारे बॉडी में प्राइमरी इन्फेक्शन हो जाता है उसके बाद यह सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज होता है। कब कॉज होता है? जब हमारी बॉडी का इम्यून पावर बहुत ही लो हो जाता है, तब इस टाइप का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। री इन्फेक्शन इन द पर्सन बाय सेम पैथोजन एंड डिफरेंट टाइम कॉल्ड री इन्फेक्शन। इस टाइप का इन्फेक्शन तब देखने को मिलता है जब पैथोजन तो सेम ही होगा बट टाइम उसका सेम नहीं होगा, डिफरेंट टाइम होगा। आपको एक बार मलेरिया हो गया मच्छर के काटने से, जब उसी मच्छर के काटने से आपको दोबारा भी मलेरिया हो जा रहा है तो ये हमारा री इन्फेक्शन कहलाता है, जिसमें कि हमारा पैथोजन सेम ही रहेगा बट टाइम डिफरेंट रहेगा। क्रॉस इन्फेक्शन, व्हेन ए पेशेंट इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम ए डिसीज विच इन्फेक्शन ट्रांसफर वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इस टाइप का इन्फेक्शन तब हमको देखने को मिलता है जब कोई पेशेंट डिसीज से सफ़र कर रहा होता है और उसके कांटेक्ट में अनदर पर्सन आता है। अनदर पर्सन को इन्फेक्शन हो जाए तो क्रॉस इन्फेक्शन कहलाता है। मीन्स वन पर्सन ट्रांसमिटेड टू अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड क्रॉस इन्फेक्शन। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन इज द प्रेजेंट बट नॉन क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स। इस टाइप के इन्फेक्शन में हमको देखने को मिलता है बॉडी में इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा बट उसके साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं कर रहे होते हैं, उसे हम सब क्लिनिकल इन्फेक्शन कहते हैं। एट्रोजेनिक इन्फेक्शन, दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन डेवलप्ड बाय फिजिशियन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर एंड अदर हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट। इस टाइप का इन्फेक्शन हमको हॉस्पिटल में देखने को मिलता है और इस टाइप का इन्फेक्शन फिजिशियन, डॉक्टर या नर्स के द्वारा फैलता है। जब कोई फिजिशियन इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो या किसी टाइप का प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो तब इस टाइप के हॉस्पिटल में इन्फेक्शन देखने को मिलता है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन, एल्सो नोन एज हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। द इन्फेक्शन एक्यूरिंग ड्यू टू यूज ऑफ हॉस्पिटल इक्विपमेंट। इस टाइप का इन्फेक्शन हमको तब देखने को मिलता है जब हॉस्पिटल में इक्विपमेंट को यूज करते हैं, उस दौरान फैलने वाले इन्फेक्शन को नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, जैसे ड्रॉपलेट्स एंड एनी अदर रीजन्स इन हॉस्पिटल।
अब पढ़ते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। किस किस जगह से हमको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्या क्या इन्फेक्शन के सोर्स हैं। द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आर मोस्टली ह्यूमन हिमसेल्फ। ऐसा देखा गया है कि इन्फेक्शन का सोर्स मेनली ह्यूमन होता है, इंडिविजुअल स्वयं होता है। लेकिन द इन्फेक्शन कैन एल्सो ट्रांसमिटेड बाय एयर, वाटर, फूड एंड इक्विपमेंट दैट इज कंटामिनेटेड। बट इस टाइप का इन्फेक्शन हमको ट्रांसमिट होता है, जैसे कि एयर के थ्रू फैलता है, वाटर हो गया, आपका फूड हो गया, कुछ इक्विपमेंट को टच करने से, कंटामिनेटेड टूल्स को टच करने से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आर फॉलोड। फर्स्ट, ह्यूमन। कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आर ह्यूमन देमसेल्व्स। एक इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण है कि इन्फेक्शन ह्यूमन के द्वारा खुद फैलता है, वो खुद फैलाते हैं। कैसे फैलाते हैं देखते हैं। द पैरासाइट में ओरिजिन फ्रॉम द पेशेंट। जैसे कि एक पेशेंट है, एक पेशेंट में जब कोई डिसीज होगी तो उसको ऑलरेडी बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस उसके बॉडी में होंगे, जिसके थ्रू वो दूसरों को ऊपर भी ट्रांसमिटेड कर सकता है बाय ड्रॉपलेट्स टचिंग इंसेक्ट। कुछ ऐसे टाइप के इंसेक्ट होते हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जैसे कि मॉस्किटो, टिक्स, माइट्स, फ्लाइट्स, फ्लैश एंड लाइस। दे ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉल्ड वेक्टर। इनके द्वारा फैलने वाले इन्फेक्शन को वेक्टर बोलते हैं। ये वेक्टर होते हैं जो कि इन्फेक्शन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट करते हैं। एग्जाम्पल, द डिसीज कॉज बाय इंसेक्ट और मलेरिया ड्यू टू मॉस्किटो बाइट। जैसे कि मलेरिया एक डिसीज है जो कि मॉस्किटो के काटने से फैलती है। एनिमल भी इन्फेक्शन को कॉज करता है। इन्फेक्शन डिसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल आर नोन एज एंथ्रोपॉड्स डिसीज। जब बॉडी में एनिमल के थ्रू इन्फेक्शन कॉज होता है तो उसे एंथ्रोपॉड्स इन्फेक्शन कहते हैं। जूनोटिक्स डिसीज, और इन्हें जूनोटिक्स डिसीज भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, प्लेग फ्रॉम रैट। चूहे के काटने से प्लेग डिसीज होती है। रैट के माउथ में बैक्टीरिया पाया जाता है। रेबीज फ्रॉम डॉग। डॉग के काटने से रेबीज डिसीज होती है, वो वायरस होता है अपना। टैक्सोप्लाज्मोसिस फ्रॉम कैट। कैट के काटने से टैक्सोप्लाज्मोसिस डिसीज होती है, जो कि प्रोटोजोअल डिसीज होती है वो। फूड भी इन्फेक्शन कॉज करता है। द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इन फूड। जब किसी फूड में पैथोजन प्रेजेंट होता है, नॉर्मली सी बात है डिसीज कॉज करेगा। जैसे फूड पॉइजनिंग बाय स्टेप्टोकोकस प्रेजिस्टिंग इन्फेक्शन इन मीट्स। और स्टेप्टोकोकस मीट में पाया जाता है और वो भी इन्फेक्शन कॉज कर देता है। सॉइल एंड वाटर, इनके थ्रू भी इन्फेक्शन फैलता है। सम पैथोजन कैन सर्वाइव ऑन सॉइल फॉर लॉन्ग पीरियड। कुछ ऐसे पैथोजन होते हैं जो कि मिट्टी में काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर लेते हैं। स्पोर ऑफ टेटनस बैसिलाई विजिबल इन सॉइल। ऐसा देखा गया है कि मिट्टी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली टेटनस। फंजाई एंड पैरासाइट्स सच एज राउंडवॉर्म एंड हुकवॉर्म एंड हिस्टोप्लाज्मा। जैसे कि पैरासाइट में हो गया राउंडवॉर्म एंड हुकवॉर्म एंड हिस्टोप्लाज्मा, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन मिट्टी में पाए जाते हैं। वाटर में एक्ट एज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। वाटर भी एक इन्फेक्शन का सोर्स है। कंटामिनेटेड वाटर हो यदि विद पैथोजन लाइक विब्रियो कोलेरा, हेपेटाइटिस वायरस। कंटामिनेटेड वाटर है तो वो कंटामिनेटेड वाटर में मोस्टली हमको विब्रियो कोलेरा एंड हेपेटाइटिस वायरस होता है, जो कि हेपेटाइटिस कॉज करता है।